अब पूरी फिजिक्स यहाँ पे ना लगा दो, यहाँ देखो। एक घन का आयतन कितने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बढ़ रहा है ना। घन का आयतन, घन वैसे ऐसे होता है, मतलब ये धीरे धीरे और बड़ा हो रहा। इजी है, फिर इससे और ज्यादा बड़ा। हम तो एक कैलकुलेटेड चीजें बता रहे हैं, लेकिन ऐसा समझो कि घन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? अगर पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया, तो देखो वॉल्यूम, तुमको पहले फाइंड क्या करना है, पहले रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, फिर लगाते हैं तो अलग मजा है। ठीक है, दोनों पार्ट में बन जाएगा। यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा। वहां लगाने की जरूरत नहीं, चंद्रमा है वहां वीडियो में, यहाँ नहीं है। तो हमको पहले फाइंड क्या करना है ये पता कर लेते हैं। अगर मैं क्षेत्रफल a मान जाऊं तो मेरे को फाइंड करना है dA/dt। अगर मैं क्षेत्रफल s मान जाऊं तो मेरे को ds/dt फाइंड करना पड़ेगा। बोलता क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पहले तो यही समझ लो कि तुमको फाइंड क्या करना है। अगर पहले ही तुमको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया कि तुम्हारा रिजल्ट किस टाइप में आने वाला है, तो पहुंचना ज्यादा आसान रहता है। समझ रहे हो? तो पहले पता कर लो कि तुमको जाना कहाँ है। तुमको पहुंचना ds/dt में। हाउ टू फाइंड ds/dt, और ds/dt की वैल्यू क्या होने वाली है, यानी क्षेत्रफल किस दर में बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया में किस रेट से चेंजिंग हो रही है। ठीक है, एरिया में किस रेट से चेंजिंग हो रही है, वो तुमको रेट पता करना है रिस्पेक्ट टू दी टाइम। अब रेट है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अब थोड़ी ध्यान से देखना है। सबसे पहले मान जाते हैं आयतन जो दिया है, वो भी आयतन तुम्हारा भी नहीं दिया है, dV/dt दिया है। ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारा दिया dV/dt, क्योंकि तुम्हारे यार वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है। थोड़ी ध्यान से पढ़ते रहना क्वेश्चन को, तभी आएगा समझ में। मान के चलते हैं घन का आयतन भी और कोर की लंबाई, कोर भी दिया है ना, एज दिया है। तो घन की कोर की लंबाई a और तथा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? घन का क्षेत्रफल s है। s के अलावा भी जो मर्जी मान सकते हो, बड़ा ए छोटा है तुम्हारी इच्छा। ठीक है, बड़ा ए मान लेना, कोई दिक्कत। हम s मानते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, ए मानोगे तो जल्दी आएगा, s मानेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना, इसमें कुछ नहीं होता है। तो घन का आयतन कितना है? v। तो प्रश्नानुसार तब दिया है, क्या दिया है? घन का आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दिया है। घन के आयतन में थोड़ी बहुत हिंदी डालनी पड़ेगी, परिवर्तन की दर कितना है भाई? 9 सेंटीमीटर, बॉर्डर थोड़ी हटा देते हैं, क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना, यही दिया है कि कुछ और दिया है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा तो स्टोरेज के साथ बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। तो घन के आयतन में परिवर्तन की दर कितना दिया? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूब नहीं दिया होता, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग ही नहीं होती है। क्यूब दिया है, इसी का मतलब है कि वॉल्यूम में ही चेंजिंग हो रही है। पहले ही बताया था, यूनिट बहुत फर्क करता है। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम में चेंजिंग देखूं तो इस हिसाब से मेरे यहां बनेगा dV/dt इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये बताएगा कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर कैसी है। बोल के मत करो तुम, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। v है
यदि इसके कोर की लंबाई कितनी हो जाए, लेकिन पहले तो पता कर लो कि dv/dt कैसे आएगा। तो हम जानते हैं, ध्यान से देखना है, हम जानते हैं घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा भाई, v बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी a की घात 3। अगर a है तो ये बात क्लियर रखना, फिर हमको मत बोलना कि नहीं आया समझ। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो v तुम्हारा आ जाएगा a क्यूब, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस v की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से रखे देते हैं वैल्यू। याद रखना तुमको फाइंड क्या करना है, बार बार बात करते हैं, ठीक है, हमेशा पता ही कर लेना ऐसे क्वेश्चन में तुमको फाइंड क्या करना है। एनी हाउ यू नीड टू फाइंड ds/dt, एनी हाउ। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, v की वैल्यू इसमें रखते हैं, ऐसा कर ले, dv यानी d/dt a क्यूब इक्वल टू 9, सही है ना। अब a क्यूब का तो आएगा नहीं, इसका कितना निकल जाएगा, 9 इक्वल टू d/da इंटू a क्यूब d/dt और a बेंड हो गया हमारा, है ना, है कि नहीं। पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, a के रिस्पेक्ट में होगा, भूलना नहीं छोटी छोटी चीजें। अच्छा उसमें आ रहा है ना, नहीं आ रहा, लास्ट था, अच्छा हुआ, यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। 9 की जगह 9, इसका आ जाएगा 3a स्क्वायर da/dt, इतना ही आना है, हाँ ये नहीं है, नहीं है, हम जानते हैं इक्वल टू a क्यूब, सब गड़बड़ करवा दी। हाँ यहाँ तक ना, हाँ सर, यहाँ तक है ना, हाँ ठीक, दोबारा लगा दे। घन का आयतन कितना है, v इक्वल टू a क्यूब, हम काट देंगे, ठीक है। घन का आयतन कितना, v इक्वल टू a क्यूब, a क्यूब कितना आएगा, a क्यूब आएगा तुम्हारा dv/dt, इस v की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो v यानी a क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 9। अगर इसको देखोगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल दें, 3a स्क्वायर da/dt इक्वल टू 9, da/dt निकालना है तो आ जाएगा 9/3a स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, तो da/dt इक्वल टू मिलने वाला है 3/a स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। देखो अभी हमारे रेडियस में चेंजिंग का रेट आया है, रेडियस क्या बोलते हैं उसको, एज में चेंजिंग का रेट आया है, यानी कोर किस लंबाई से बढ़ रही है उसका चेंजिंग का रेट आया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोर किस हिसाब से बढ़ रहा है उसका चेंजिंग का रेट आया। लेकिन हमको फाइंड करना है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल तुम्हारा किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यहीं तक आएगा फिर, है ना। हम मान के चलेंगे कि, मान के क्या चलेंगे, पहले ही मान लिए हैं, तब घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ये आता है उसमें, नहीं आता, नहीं आता, तुम लोग हाँ बोल दो, देखो तथा, क्योंकि बनाने का फिर मतलब ही नहीं निकलेगा ना, दिखेगा ही नहीं, देखने वाले यार कैसे में अंदर मोबाइल के अंदर घुस के देख लो। तथा घन का क्षेत्रफल कितना है भाई, s इक्वल टू हो जाएगा 6a स्क्वायर, इसका मान होता है, हाँ जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया पढ़े हो ना, क्यूब का सरफेस एरिया होता है, घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तुमको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें।
तो क्षेत्रफल हमको फाइंड ही करना है, तो ds अपान dt तो अभी लगा देते हैं, तो आ ही जाएगा ds अपान dt इक्वल टू d अपान dt और 6a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्विंग करते हैं। देखो यहाँ चंद्रमा है क्या? चंद्रमा सूरज ऊपर नहीं ऊपर यहाँ दिख रहा है नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वहीं पे है। यहीं पे चंद्रमा है, यहाँ पे नहीं है वापस, थोड़ा सा नहीं वापस नहीं। 1 इंच। देखो डिस्टर्ब करता है, ये लाइट थोड़ी डिस्टर्ब करता है। अब तो यहाँ ना होगा, है ना? वापस है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे होगा, उसके नीचे से उसके नीचे है। यहाँ पे, नहीं यहाँ पे ना? जहाँ पे नहीं होगा बोले वहाँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे ना होगा ना? हाँ वापस नहीं है, बाकी फिर उसके नीचे है। ds यहाँ पे आंसर इतने मिला देंगे, पंचायत। अब देखते हैं ds अपान कितना dt, तो ये निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 a da अपान dt। ठीक है, नहीं आएगा? आएगा, ध्यान से देख के कर लेना, पहले ए के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बहुत बार बताएं। तो ये आ जाएगा ds अपान dt। अगर एक इक्वेशन को देखो तो ये इतना आएगा, तो 12a और इस पूरे की वैल्यू 3 अपान a स्क्वायर। कहां से आ गया? समीकरण 2 से। तो ds अपान dt, थोड़ी सेटिंग बनाते हैं इसकी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा, a तो a आ जाएगा। अब a बराबर कितना रखने पे, 10 या जब लिख लेना, जब a बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब, when a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन, तो ds अपान dt कितना आ जाएगा? 36/10। तो डिवाइडेशन करो इसका, कितना आएगा? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये कितने, किसका रेट मिल गया तुमको? क्षेत्रफल की चेंजिंग का रेट मिल गया। नहीं समझ में आया? आगे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको जो फाइंड करना था वही है कि नहीं? नहीं समझ में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसमें नहीं दिया है क्योंकि एरिया है ये, हाँ क्षेत्रफल बोला है। बुक में नहीं लगा है, गलत है, अच्छा। क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से रेट से चेंजिंग होगा। अब एरिया है तो किस हिसाब से चेंज होगा? स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सीधी सी बात है। नहीं समझ में है? जी सर। देखो वॉल्यूम है, हमको हमारी बात समझाने दो। अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब है, अब एरिया है, एस एरिया ना है, कहाँ माने हो? तो एस किस हिसाब से चेंज होगा? एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो कितना आएगा? 3.6 सेंटीमीटर। है इजी, तुमको पहले यही पता कर लेना तुमको करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोलता है ये किस दर से बढ़ रहा है, तो पहले पूछो कौन किस दर से बढ़ रहा है। अच्छा एरिया को मानो एस, दर बोलता है ds अपान dt, पहले पहुंचाओ ये फाइंड करना है। बोलता त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है, अच्छा त्रिज्या को मानो r, त्रिज्या को बोलो r, और किस दर से बढ़ा रहा है? dr अपान, अच्छा dr अपान dt फाइंड करना है। पहले ही पता कर लो कि व्हाट यू नीड टू फाइंड, तुमको पहले ही पता कर लेना है कि तुमको फाइंड क्या करना है। हम पहले ही बात कर रहे हैं, अगर ये ऐसे लगाओगे तो जल्दी आसान होगा, जल्दी सवाल बनेगा। और तुम सोचो कि लगाते जाए तो कहीं फार्मूला अटकेगा, कहीं कुछ अटकेगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो पता कर लो कि तुमको पहले ही क्या फाइंड करना है। ठीक है, एक आध सवाल और बता दे, थोड़ी सी लगाओ इसको।